हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी स्टूडेंट अंकिता। ये हमारा कॉन्टैक्ट मैरिज है, एपिसोड 87। चलिए हम सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर नैना थी वो एकदम से अपने घर से निकलती। अभी भी उसके गोली जहाँ पर लगी तो उसके बांसुओं पर अभी भी पट्टी बंधे हुए थे। जैसे हम घर से निकलती है सीधे जाती है अपने कार के पास। तो यहाँ पर पीछे पीछे जो सानवी थी और साइना थी, दोनों भागते हुए एकदम से आते हैं। जो मीरा जो नैना तो देखती इन दोनों की तरफ बोलती, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जो साइना थे बोलती, क्यों, मुझे भी तेरे साथ चलना है और तू अकेले कहीं भी नहीं जाने वाले, समझ गई? जो नैना थी फिर वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप से अपनी कार में बैठती है और कार को स्टार्ट करती है। जो साइना और सानवी थे ये भी चुपचाप से आकर उसके कार में बैठ जाते। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये सीधे पहुंचते नैना के डैड के घर। जैसे ही डैड के घर पहुंचते तो नैना तो कार को एकदम से रोकती है इनके घर के सामने। जो गार्ड था इनकी तरफ देखता है एक बार, वो इन लोग को अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। इस तरह से जो नैना तो गार्ड की तरफ देखते और बोलती, मुझे अंदर से आना है, चुपचाप से गेट खोलो। जो गार्ड था बोलता है, देखिए मैम, ऐसा नहीं हो सकता और आप बिल्कुल भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती। और जब आप परमिशन नहीं कराइए तब मैं आपको अंदर जाने दूंगी। जो नैना और उस गार्ड के बाद थोड़ा एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो साइना और सानवी थे दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ, फिर एकदम से जाते हैं और जाकर नैना का हाथ पकड़कर सीधे उसे खींचते हुए लेकर आते और बोलते हैं, क्या हो गया, थोड़ा दिमाग को ठंडा होकर काम किया करो, समझ गई? तुम उसे गार्ड के साथ कितनी भी जबरदस्ती करो अंदर जाने नहीं देगा और तुम जा नहीं सकते हो। जो यहाँ पर नैना तो देखती है उन लोगों की तरफ घूरते हुए बोलते, अच्छा तुम लोग क्या कर रहे थे? लो, उतने दिन से 1 मंथ हो चुके हैं और 1 मंथ से तुमने अभी तक कुछ नहीं किया तुम दोनों ने। जो साइना तो बोला, अच्छा कुछ नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की तो उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो इंडिया में है ही नहीं, मुझे आज तक पता नहीं चला। जो नैना तो बोलता, अच्छा तो अदर कंट्री में क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश की? जो साइना तो चुप हो जाती है। जो सानवी थी बोलती, देखो नैना, थोड़ा सा दिमाग ठंडा लेकर काम किया करो, समझ गए? इतनी भी हड़बड़ाए जल्दी नहीं होती, थोड़ी बहुत हमें सोच समझ के भी काम लेने चाहिए कि आगे वाला शख्स किस कदम पर चल रहा है, समझे? मीरा मिल जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। दुनिया तो बोलती, मैं 1 मंथ से देख रही हूँ, 1 मंथ से सब्र रखती आ रही हूँ। तो यहाँ पर साइना थे बोलती, देख मीरा, तो मैं मानती हूँ कि तुम मीरा को खोजने की कोशिश कर रही, लेकिन इस टाइम पर हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अंदर कैसे जाना पड़ेगा, समझे? जो इतना ये लोग तक चारों तरफ देखे जा रहे थे इधर से उधर। सो सानवी तो बोलती, एक हम काम करते हैं ना, पीछे वाले दीवार से फांद कर चलते हैं। जो साइना तो बोलती, क्या? सुनैना तो बोलती, ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो चलते हैं। इतना बोलकर ये दोनों अपनी कार को वहाँ से लेकर जाते हैं। सबसे पहले कार को ले जाने के बाद थोड़ी दूर पे उसे पार्क करते हैं। वहाँ से पार्क करने के बाद सीधे पैदल चल कर आते हैं और एक बार जो बंगलो था उसको चारों तरफ से देखते हैं। सबसे पहले जाने के लिए रास्ता खोज रहे थे कि किधर से हम जाए। जो सानवी थे देखते नैना तरफ बोलते, वहाँ पर एक पेड़ है, हम पेड़ से अगर चढ़ कर जाएँ तो आराम से दीवार का उस पार जा सकते हैं। तो साइना तो बोलती, पागल हो, मुझे पेड़ पर चढ़ने नहीं आता है और मैं नहीं चढ़ पाऊंगी। जो सानवी थी बोलती, देखो साइना बेटा, अगर अंदर जाना है तो ये तो करना पड़ेगा। जो नैना तो उसकी तरफ घूर के देखते हुए बोलती, तू नौटंकी मत कर, ठीक है ना, चुपचाप से पेड़ पर चढ़ और हमें अंदर जाना है। इतना बोलकर जो नैना तो देखती साइना की तरफ बोलती, चढ़ो।
जो साइना बोलती लेकिन मुझे नहीं आता चढ़ने, मैंने आज तक कोई पेड़ पर नहीं चढ़ा है। जो सानवी बोलती लेकिन मुझे भी नहीं आता है यार, लेकिन हमारे पास एक यही रास्ता है ऊपर जाने के लिए। जो नैना दोनों की तरफ देखते और बोलते तुम लोग को कुछ आता ही नहीं है तो आता ही क्या है ये तो बता दो हमको। जो साइना बोलती चढ़ रही हूँ, मतलब गुस्सा मत कर ठीक है ना, तेरी बंदी गायब हुई है और कसर मुझ पर निकाल रही है तू, ऐसा लग रहा है कि। जो साइना थी इतना बोलकर वो ऐसे बकबका रही थी, मुझे चढ़ा दिया, अपने तो खुद चढ़ना नहीं है, इसको आती है नटंकी बनाए रखती है, मुझको पागल बना दी है, बुलाइए इसकी बंदी और मैं ढूंढूं। जो नैना थी बोलती क्या बोल रही है साइना। जो साइना थी बोलती कुछ नहीं बोल रही हूँ, चढ़ रही हूँ पेड़ पर ही। इतना बोलकर वो सीधे पेड़ पर चढ़ रही थी, उसे चढ़ा भी नहीं जा रही थी, कितना बार वो स्लिप कर करके नीचे आ जा रही थी। जो सानवी थी वो उसका थोड़ा हेल्प करती चढ़ने में, जो नैना थी वो भी आती है और हेल्प करती है। जो साइना थी बोलती तू तो छोड़ ही दे, तेरा हेल्प करना ना मुसीबत ही खड़ा करेगा, सबसे अच्छा है। तो साइना थी इतना बोलकर वो ऊपर चढ़ने लगती, ऐसे ही करते करते कुछ देर कोशिश करने के बाद वो अच्छे तरीके से पेड़ पर चढ़ती है। पेड़ पर चढ़ने में जो अगली वाली दीवार थी उस पर पैर रख के वो सीधे नीचे चली जाती। सो नैना तो देखती है सानवी की तरफ बोलती क्यों तुम्हें नहीं आना है क्या। जो सानवी तो बोलती एक काम करती हूँ ना, मैं बाहर ही खड़ी रहती, तुम और साइना चल जाओ अंदर। जो नैना तो बोलती चुपचाप से ना पेड़ पर चढ़ो ठीक है। इतना बोलकर उसे पेड़ पर चढ़ाती, मतलब उसका भी वही हाल था पेड़ पर चढ़ने पर, लेकिन कोशिश करने के बाद ये लोग पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नए नए अच्छे तरीके से पेड़ पर चढ़ जाती है और ये लोग दूसरे साइड से आते हैं। जो साइना तो बोलने लग रहा है ऐसा कि मैं चोरों की तरह घूम रहे किसी घर में चोरी करने के लिए आए। जो नैना थे बोलते अच्छा तो कुछ चुरा कर भी लेकर चली सर। जो साइना तो घूरते हुए देखते नैना की तरफ बोलते मेरे पास सब कुछ ठीक है ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाकर तू ही अपने मिल डैड से। तो नैना तो बोलते कोई मेरा डैड वोड नहीं है समझी। जो साइना तो बोलते ठीक है तब चले अंदर। इतना बोलकर ये लोग अंदर से आते, जैसे ही अंदर से आते तो लाइट था एकदम से ऑफ था, लेकिन ये लोग थोड़ा सा अंदर की तरफ बढ़ते तो लाइट एकदम से ऑन हो जाता है। जो ये तीनों थे एक दूसरे की तरफ फेस की तरफ देखे जा रहे थे, तभी आवाज़ आती वेलकम, आइए आपका इंतजार में बैठे थे। जो नैना थी सामने की तरफ देखती, सामने के जो शख्स थे और कोई जो नैना के डैड उबराए वही थे। जो नैना थी उनकी तरफ देखते और बोलते तो मुझसे भी आपका इंतज़ार था, वैसे आपका बेटा कहाँ पर है। जो उबराए थे बोलते क्यों मेरे बेटे से क्या करना है तुम्हें, क्या इस दुख में हो कि मेरे बेटे ने तुम्हारी कंपनी खरीद ली और तुमने बेच दिया। तो नैना थी एकदम से उनके सामने से आती था बोलते अच्छा और मैंने अपनी कंपनी कब बेची और आपके बेटे के पास इतनी हैसियत आ गई कि वो मेरी कंपनी खरीद सके। धोखे से लिए गए हैं और धोखे से लिए गए चीज कभी भी एक साथ नहीं रहती है, समझ गए आप। जो भी रहते बोलते अच्छा तो यहाँ पर तुम करने क्या आए हो। जो नैना तो बोलती मुझे मेरी कंपनी का कोई टेंशन नहीं है, वैसी कंपनी में हजारों खड़ी कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी बेटा चाहिए और मेरा कहाँ है। जो नैना के डैड से बोलते कौन मीरा, मैं कोई मीरा औरत नहीं जानता हूँ समझे तुम, और तुम यहाँ करने क्या आई हो छोरों की जैसी। तो यहाँ पर नैना तो एकदम से जाकर गला पकड़ लेती है अपने डैड को, बोलती है मैं आपको और आपके बेटे को छोड़ूंगी नहीं, मीरा कहाँ है मैं पूछ रही हूँ ना,
जिसके डैड थे उनका सांस लेने की तरफ बोलते, मुझे क्या मालूम कि मीरा कौन है, कहाँ पर है, और ये क्या हरकतें हैं। इतना बोलकर उसे पीछे तरह धक्का देते हैं नैना को। जो नैना थी देखते उनकी तरफ बोलते, अच्छा आपके बेटे ने धोखे से जितनी भी प्रॉपर्टी ली है ना, धोखे से ली गई है, और मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं इसे कैसे वापस लूँगी। जो नैना डैड से बोलती, देखो मुझे तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, मुझे वो कंपनी चाहिए थी और मैंने वो कंपनी ले ली, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जो नैना थी बोलते, अच्छा मेरा काम जाने, आपके बेटे को तो मैं जिंदा छोड़ने वाली हूँ नहीं, भूल जाइएगा। जो यहाँ पर नैना डैड से बोलती, और तुम सपने में भी सोचना मत कि तुम्हारे हाथ कभी लगेगा। सो यहाँ पर साइना तो एकदम से आती है, नैना का हाथ खींचते हुए थोड़ा सा दूर ले जाते बोलती, हमें आज चलते, हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। जो नैना थे बोलते, अच्छा तो कहाँ जाएगी तुम, बता ना। उतना दिन से तो तुम कोशिश कर ही रही हो ना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें भी आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है। तो साइना थे बोलते, थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके बात किया करो नैना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुमसे अच्छे से बात किए सारे, थोड़ा सोचा करो ना कि रुद्रांश का अभी तक पता नहीं चला, नहीं आरोही का। और सो तुम्हारे अगर जो भी तुम्हारे डैड है अगर ये सब किए रहते तो वो यहाँ पर नहीं रहते, उन्हें भी अच्छे तरीके से मालूम है। इसलिए थोड़ा दिमाग को ठंडा करो और ठंडा करके ढूंढने की कोशिश करो, समझी। हमें यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। इतना बोलकर जो सानवी तो बोलती, हाँ नैना हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, कि हमने पूरे घर को भी छान मरवा लिया, घर में कुछ नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड की तुम्हारी कज़न सिस्टर भी नहीं है। जो नैना थी फिर वो कुछ नहीं बोलती, फिर ये लोग ऐसे ही कुछ देर के बाद उस घर से निकल आते हैं लोग। घर से निकलने के बाद जो ये तीनों तो एकदम से कार में बैठते हैं लोग। जो नैना थी वो कार को अच्छे से ड्राइव किए से आ रही थी। जो साइना थी नैना की तरफ देखते हुए बोलती, हम घर चल रहे। जो नैना थी बोलती, नहीं हम घर नहीं जा रहे, हम फार्म हाउस पर जा रहे, और मुझे किसी भी हालत में मेरा चाहिए तो चाहिए। और मैं तो आरोही आरोही के क्या मालूम चला। जो नैना थी सॉरी जो साइना थी बोलती, देखो नैना मैंने पूरी कोशिश कराई, नहीं आरोही का मालूम है, नहीं रुद्रांश का, नहीं तुम्हारी सेक्रेटरी रुद्रांशी, उसका भी कुछ नहीं पता है, और ऊपर से तुम्हारा कजन ब्रदर भाई, उसका भी नहीं। एक तुम्हारी सिस्टर का मालूम है जो इसी साइड कुछ दूर एरिया में रहती है, वो अगर तुम चाहो तो उसके पास जा सकती हो। सो नैना तो बोलती, ठीक है हम चलते उसके पास। इतना बोलकर सीधे ड्राइव करने के बाद सीधे पहुंचते अपार्टमेंट में। जैसे अपार्टमेंट में जाते हैं सो यहाँ पर ये तीनों थे एक अपार्टमेंट के बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ये लोग गेट के सामने जाकर नॉक किए जा रहे थे। कुछ देर के बाद वो गेट खोलता है। जैसे ही गेट खोलता है सो वो लड़की और कोई नहीं, सो नैना कॉजन्स थी वही थी। जो यहाँ पर नैना तो उसकी तरफ देखते हुए बोलती, तुमसे बात करनी है। जो लड़की तो बोलती, आइए, वैसे आप मेरी दी हैं। सुधान तो बोलती, अपनी गंदी जबान से ना मुझे दी बोलने की जरूरत नहीं है। जो लड़की तो बोलती, अरे ऐसा कुछ नहीं है दी, अब मेरी दी है। वैसे भाभी कहाँ है, अभी तक वो आपके साथ ही थी ना। जो नैना तो बोलते, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इसका जवाब सही सही देना। जो लड़के बोलती है, ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको कुछ खाने पीने के लिए लाते हैं। जो नैना थी बोलती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी।
तुम ये बताओ तुम्हारा भाई कहाँ पर है? तो लड़के से देखते नैना की तरफ बोलती, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि भाई कहाँ पर है। मुझे खुद उनसे मिले हुए 1 मंथ हो चुके हैं, जब से मैं आपके ऑफिस गए थे तब से। जो नैना से देखते उसकी तरफ बोलती, मैं सच सच पूछ रही हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं, समझे तुम? जो लड़की तो बोलती, लेकिन दी सच में बोल रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कि कहाँ पर है भाई। मैंने तो खुद उनसे कितने दिन हो गए कांटेक्ट नहीं किए। जो यहाँ पर मेरा सॉरी जो नैना तो बोलती, सच? जो लड़की तो बोलती, सच में दी हमें नहीं मालूम है कि कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, मुझे तो खुद नहीं मालूम। जो नैना तो बोलती, ठीक है, अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुम जान सकते हो कि तुम्हें सच क्या हो सकता है क्या नहीं। जो लड़की तो बोलती, सच बोल रही हूँ दी, मुझे सच में नहीं मालूम कि भाई कहाँ पर है। और वैसे भी जो नैना तो बोलती, वैसे भी क्या? जो लड़की तो बोलती, वो तो 1 मंथ हो चुकी, 1 मंथ से आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। और उनका जो फ्रेंड था वो क्या बोलते हैं, रुद्रांश, वो भी उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ही जा चुका है। जो नैना तो बोलती, पक्का? जो लड़की तो बोलती, हाँ सच में दी, वो ऑस्ट्रेलिया ही जा चुके हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, एक बार आप पता कर लीजिए। जो नैना तो बोलती, ठीक है। इतना बोलकर ये लोग उस अपार्टमेंट से बाहर निकल जाते हैं। जो साइना तो बोलती, लेकिन नैना इतने जल्दी ऑस्ट्रेलिया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो नैना तो बोलती, सबसे पहले हम घर चलते और घर से हमें ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करनी पड़ेगी। इतना बोलकर ये लोग सीधे घर पहुंचते। जैसे ही घर पहुंचे तो यहाँ पर मीरा के मम्मी पापा थे, एकदम से आकर नैना के सामने खड़े हो जाते। देखते नैना की तरफ बोलते, मेरी बेटी कहाँ है? जो नैना थे उनकी तरफ देखकर बोलती, मुझे खुद नहीं मालूम है कि मीरा कहाँ है, तो मैं आपको क्या जवाब दूँ? जो मीरा के मम्मी पापा थे बोलते, 1 मंथ हो चुका है और 1 मंथ से मेरी बेटी गायब है, कोई खिलौना नहीं है कि तुम लेकर खेलती रहोगी। जो यहाँ पर नदी देखते मिस्टर शर्मा की तरफ बोलते, अपनी वाइफ को ना चुप करा के रखिए, ऐसे ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है इतने दिन से, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दूँ और बाद में वो लेकर अब बैठ जाइए, तो चुपचाप से जहाँ पर है वहीं पर रहिए। इतना बोलकर वो सीधे से आती अपने कमरे में। जो यहाँ पर नैना की माँ थी, वो एकदम से भागते हुए सीधे आती है नैना की तरफ, और नैना की तरफ देखते बोलती, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारी बात करने की? जो नैना तो बोलती, देखिए माँ, मैं कोई भी बदतमीजी से बात नहीं कर रही, मैं बस इतना बता रही आपको कि मैं आज ऑस्ट्रेलिया का निकल रही हूँ और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी अब। जो नैना की माँ थी फिर वो भी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप से उसके रूम से बाहर निकल जाती है। जो यहाँ पर नैना थी वो एकदम से अपनी जो भी लगेज था वो पैक करती है, और जो अर्जेंट टिकट थे उसे फटाक देना बुक करती है इमरजेंसी के लिए। जो साइना और सानवी थे ये भी अपने लगेज अच्छी तरीके से अपने घर से पैक करके ला चुके थे और लाकर ये सामने हॉल की तरफ खड़े ही थे। जो नैना है वो भी अपने लगेज लेकर सीधे इन लोगों के सामने आती है। ये जो तीनों थे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जो साइना थी बोलती है, ये क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा? जो नैना थी बोलती, हमारे पास इसके वाला कोई ऑप्शन नहीं है और ये हमारे लिए अच्छा ही है। इतना बोलकर फिर ये लोग सीधे कार में बैठकर निकल जाते हैं और सीधे ये पहुंचते हैं लोग। कुछ देर के बाद ये सीधे पहुंचते हैं लोग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो भी इन लोग का लगेज सब अच्छे तरीके से अपने लेते हैं लोग और सीधे ये लोग अंदर की तरफ जाते हैं। जो बॉडी पास था वो कराते हैं लोग, जो भी इन लोगों को पेपर करवाना था जाने के लिए वो करवाते हैं लोग। करवाने के बाद ये सीधे से आकर बैठ जाते अपने एयरप्लेन में। जो अभी भी तय होने में टाइम था वहाँ पर,
सो यहाँ पर साइना थे बोलते क्या हो गया नैना, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, ठीक है। इन लोग की ऐसे ही एयरप्लेन थी वो उड़ना स्टार्ट करती है। कम से कम ये लोग सीधे ऑस्ट्रेलिया से आकर लैंड करते हैं 15 घंटे के बाद। जैसे यहाँ पर ये लोग ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी कुछ कारें आकर रुकी हुई थी इनके लिए। ये तीनों सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते जो कार रुकी हुई थी, वहाँ पर कुछ लोग ऑलरेडी खड़े हुए थे। जिसमें से एक लड़का था, उस सामने आकर बोलता है मैम आपके लिए कार रेडी है, आप चलिए। जो नैना थी और जो साइना और सानवी थे, ये तीनों आकर सीधे कार में बैठ जाते हैं। उसके बाद से कार जैसे स्टार्ट होती है, ये लोग जाते हैं। जाने के बाद सीधे ये लोग पहुँचते एक होटल पहुँचने के बाद जो भी इन लोग का लगेज था, वो लगेज लेते अपने होटल के अंदर एंट्री करते हैं। जो ये तीनों अलग अलग होटल में ही रुके थे, एक ही रूम में रुके हुए थे। जो यहाँ पर साइना देखते नैना तरह बोलती हम तो यहाँ पर आ गए, लेकिन हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। सो नैना की तरफ देखते हुए बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस 1 घंटा वेट करो, उसके बाद से यहाँ पर कोई आने वाला है। जो सानी थी बोलती तुम ये सोच समझ कर रही हो ना, जो भी कर रही हो देख लो। जो नैना थी बोलती मैं पूरी तरह से सोच समझ से कर रही हूँ, हमारे पास इसके वाला कोई चांस नहीं है करने का। इतना बोलने के बाद ये लोग कुछ देर वहीं तक बैठते अच्छे से फ्रेश होते। फ्रेश होने के बाद ये लोग उसको भी अपने खाने पीने का चीज़ था कुछ खाते होते और बैठकर ये लोग वेट किए जा रहे थे किसी का। 1.5 से 2 घंटे के बाद एक आदमी सीधन के कमरे में एंट्री करता है। जैसे कमरे में एंट्री करता है, जो नैना था उसकी तरफ देखते और बोलते रेडी है वो। जो वो आदमी था बोलता है जी मैम रेडी हो, और मैंने सब पता कर लिया कहाँ पर है कहाँ पर नहीं। अगर आप चाहें तो उनसे मिल भी सकते हैं, और अब मैं आपको वहाँ पर इसी तरीके से पहुँचा सकता हूँ। जो नैना थी बोलती ठीक है। तो फिर उस रूम से बाहर निकलते हैं। जैसे उस रूम से बाहर निकलते हैं, जो यहाँ पर जो आदमी था वो एकदम से इन लोगों के लिए ऑलरेडी उसने कार ला रखा था। ये लोग जाकर सीधे कार में बैठते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सीधे पहुंचते एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। मतलब उस बिल्डिंग को अगर आप नीचे से ऊपर तक देखो, उतनी बड़ी वो बिल्डिंग थी। जो यहाँ पर नैना थी एक बार चारों तरफ इधर से उधर देखती है। जो आदमी था इन तीनों की तरफ देखकर बोलते हैं मैम हम आ चुके हैं, और आप यहाँ से सीधे अंदर जा चले जाइए, आपको कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा। जो नैना दूसरों देखते हुए बोलती ठीक है। इतना बोलकर ये तीनों सीधे उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वो एक बिल्डिंग बहुत बड़ा ऑफिस था। सीधे उसके अंदर जैसे ही ये लोग एंट्री करते हैं, मतलब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी कि फर्स्ट माले पर तो ऐसे नॉर्मल चीज़ें चल रहे थे, जैसे लग रहा था कुछ है ही नहीं फर्स्ट माले पर। फिर वो लोग धीरे धीरे लिफ्ट से एक ही बार जाते यहाँ से 15 माले पर। जैसे ही 15 माले पर चल रहे थे, मतलब बहुत अजीब सा वहाँ का माहौल हो चुका था। ऐसा माहौल था, मतलब अजीब अजीब से लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, अपनी बातें कर रहे थे। दिखने में बहुत अजीब से लोग लग रहे थे। ज़्यादातर लोग तो कुछ नशे में भी डूबे हुए थे। सो नैना तीन की तरफ एक लोग देखती है, और देखने के बाद वो सीधे से आती है। उस ऑफिस के अंदर ही एक कैबिन था, उस कैबिन के अंदर एंट्री करती है। ये तीनों साथ में ही थे। जैसे अंदर एंट्री करती, वहाँ पर सामने की तरफ देखती है। जैसे सामने की तरफ नैना देखती तो और कोई नहीं, सो रुद्रांश था और मीरा थे, ये दोनों खड़े हुए थे। सो यहाँ पर रुद्रांश था, एकटक देखता है सामने की तरफ जो नैना आ रही थी। जो नैना ये चीज़ देखकर बहुत शौक हो गई थी, क्योंकि मीरा ने रुद्रांश का हाथ बहुत टाइटली ग्रिप कर रखा था। जो नैना एकदम से सामने आते और आकर रुद्रांश से खड़ी हो जाती। रुद्रांश को देखते और बोलती तुम यहाँ छुप कर बैठे हुए हो। रुद्रांश तो उसकी तरफ देखते और बोलता अच्छा, तो ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है कि
तुम यहाँ अपनी मर्जी से आई हुई हो? ज़ुनैना तो एकदम से बोलती, सबसे पहले तुम मीरा का हाथ छोड़ो। मीरा तो देखती है, नैना तरह बोलती, आप कौन है और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यहाँ पर नैना तो उसको जमीन तक खसक गए थे ये बात सुनकर। चलिए गाइस, हम स्टोरी करते हैं यहीं पर एंड, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और अपने पेरेंट्स का भी।